हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित वाला पीजे माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको नाइन्थ क्लास का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी पर वीडियो बनाऊंगा और यही आपका क्लास 9 का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लगभग अप्रॉक्स कुछ दिनों में मैंने आपको क्लास 9 का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। यहाँ से आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करेंगे नाइन्थ क्लास पर लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होती है। आइए, प्रोबेबिलिटी हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। आप एक चीज़ दे जानते रहिए, प्रायिकता जो चैप्टर है ये क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। ये चारों क्लासों में प्रायिकता चैप्टर है, लेकिन अंतर क्या है? तो यहाँ पर थोड़ा कम लेवल का रहेगा, उससे ज़्यादा लेवल का, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा लेवल का, मतलब ये लेवल इसका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये लेवल इसका बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले हम 9th की प्रोबेबिलिटी पर आप चर्चा करेंगे क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल सा है कि संभावता संभावित जो घटनाएं होती हैं वो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो इस पर जैसे कि हम बेसिक समझ रहे हैं सबसे पहले, तो इस पर हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं। तो डेली लाइफ के एग्जांपल क्या क्या है? डेली लाइफ एग्जांपल्स, तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें आपका है कि इट विल प्रोबेबली रेन। इट विल प्रोबेबली रेन मतलब बारिश हो सकती है। ठीक है, दूसरा है आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। तो डाउट इसमें जो है वो संभवता को दिखा रहा है। तीसरा मान लीजिए है कि चांसेस आर हाई टू क्लियर इट। तो ये जो तीनों वर्ड गोले में हैं, ये तीनों क्या हैं? प्रोबेबिलिटी को, संभावना को दिखा रहे हैं। जैसे इट विल प्रोबेबली रेन कि बारिश हो सकती है, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दूसरा है कि आई डाउट, मुझे ये संदेह है कि ये टेस्ट पास हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा है कि चांस ज़्यादा है, चांसेस आर हाई टू क्लियर इट, इसको क्लियर करने का चांस ज़्यादा है। ये तीनों क्या है? हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल हो गए। इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में बहुत से एग्जाम्पल आते रहते हैं। ओके, जिसको कि हम संभावता या प्रायिकता के अंतर्गत पढ़ते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। अब बात क्या आती है? अब बात ये आती है कि इस पर कुछ वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है। तो एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच किया गया मैथमेटिक्स में, इस पर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच किया गया है। ओके, और जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है इसको दो लोगों ने दिया है। किसने किसने दिया है? बाय ब्लेज पास्कल, इसको ब्लेज पास्कल ने दिया है, और पियरे डी फॉर्मेट ने दिया है। ठीक है, तो मतलब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को ब्लेज पास्कल और पियरे डी फॉर्मेट ने अपना एक्सपेरिमेंट करके इसको बताया है। तो अब आइए हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रायिकता से हमारे 9th क्लास में बेसिक और वहां से कंपटीशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कौन सा? कि 2 कॉइन्स, अगर 2 सिक्के हैं, मान लीजिए अगर 2 सिक्के हैं तो 2 कॉइन्स टॉस्ड, अगर 2 सिक्के आपस में टॉस किए गए हैं, 2 कॉइन्स टॉस्ड व्हाट फॉर साइमल्टेनियसली, 2 सिक्के अगर आपस में एक साथ टॉस किए गए हैं तो कुछ घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं कितनी बार किए गए हैं? साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स, 500 बार किए गए हैं तो कुछ घटनाएं होती हैं। जैसे कि इसके जो 2 हेड होते हैं, 2 हेड आते हैं कितनी बार? 105 बार, 105 टाइम्स। ओके, और जो उसका 1 हेड होगा, एक बार हेड, वो कितनी बार आ रहा है? मान लीजिए वो 275 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और जो हमारा तीसरा वाला कि जो
कोई किसी बार हेड नहीं आएगा, दोनों बार टेल ही आएगा, तो वो हमारा 120 बार 120 टाइम्स आ रहा है। ओके, तो हमें बताना क्या है, तो हमें बताना है फाइंड प्रोबेबिलिटी। फाइंड प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ अकरेंस ऑफ ईच इवेंट्स। मतलब हमें प्रत्येक घटनाओं पर इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या क्या होगा, फिर तीनों को ऐड करके भी हमको इसको बताना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, 500 बार उछाला गया है, 2 हेड 1 हेड और 9 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे लेटेस्ट डिनोट। हम प्रदर्शित करना चाहते हैं किसको, कि जो हमारा 2 हेड है, जो हमारा 1 हेड है और जो हमारा 9 हेड है, बाई किससे, E1 E2 एंड E3 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। मतलब 2 हेड को E1 से, 1 हेड को E2 को और 9 हेड को E3 से रिप्रेजेंट हम इसको करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी पहली प्रायिकता हो गई, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी P1 कितना हो जाएगा 105/500। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 0.21। दूसरा हमारा है P ऑफ E2, वो कितना था 275/500, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 0.55। और जो हमारा तीसरा था PE3 नो हेड वाला, वो कितना था 120/500, ये कितना हो गया आपका 0.24। और इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा 5 4 9 1 10 और 5 2 7 1 7 2 9 1 10, तो कितना हो गया 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो P ऑफ E जो है, मतलब तीनों की प्रायिकता कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक ना। अब आइए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बेसिक समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जब कंपटीशन क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिक क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप इसकी बड़ी से बड़ी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, आपके अंदर समझ बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कुछ टेस्ट वगैरह हुआ है तो उसका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है इसका बाई मंथली यूनिट टेस्ट हुआ है। ठीक है, किसी क्लास में यूनिट टेस्ट हुआ है मंथली, उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स डेटा में दिया गया है। डेटा कुछ ऐसा है, ये हमारा यूनिट टेस्ट है और ये हमारा परसेंटेज है। चलिए टेस्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और हमारा है फिफ्थ। और जो हमारा परसेंटेज कितना है 69, 71, 73, 68 और 74, इतना परसेंटेज डेटा है। तो सॉल्व करना हमें क्या है कि हमें इसे बताना है कि 70% से ऊपर, 70% से ऊपर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, ये हमको बताना है। चलिए तो हम सॉल्व करेंगे कि टोटल टेस्ट कितना हुआ है, टोटल टेस्ट कितना हुआ है 1 2 3 4 5, टोटल टेस्ट इक्वल टू 5। ठीक है, और 70 के ऊपर कितने ला रहे हैं बताइए, 70 के ऊपर 70% प्लस कितने, कौन प्लस के बराबर कौन कौन से हैं 1 2 और 3 है, मतलब 71 है, 73 है और 74 है, मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसमें हम इसका भाग दे देंगे, मतलब सो 3/5। तो जब 3/5 करेंगे कितना मिलेगा 5 6 30, तो कितना हो गया 0.6। तो हमारा जो P ऑफ E जो है, जो प्रायिकता है वो कितना है 0.6, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रायिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। प्रायिकता से जुड़े आप और भी बहुत से कठिन से कठिन क्वेश्चन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम प्रायिकता को सॉल्व करें, किस प्रकार से प्रायिकता के बेसिक क्वेश्चन से हम विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चंस को हम देखें। तो इसमें क्या करना था, सिंपली इसमें एक टेस्ट हुआ है मंथली यूनिट टेस्ट, जिसके कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ बताए गए हैं, और आपसे कह रहे हैं कि 70% के ऊपर लाने वाले बच्चों का आप बताइए हमको डेटा कितना है। तो टोटल टेस्ट कितना हुआ 5 हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ। 70% के ऊपर कितने पाए, तो 70 के ऊपर कितने पा रहे हैं 1 2 3, बाकी 2 तो कम है ना 70 से, तो ये 3 हो गए 3 टाइम्स, तो 3 को हम पूरे भाग दे देंगे तो 0.6 हो गया। इसी पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मान लीजिए आपसे ये कहा जाए, ध्यान समझिएगा, आपसे ये कहा जाए कि 60% से ऊपर लाने वाले कितने हैं।
तो टोटल टेस्ट कितना हुआ है? टोटल टेस्ट हमारा हुआ है 5। ओके, टोटल टेस्ट हमारा हुआ है 5। अब इसमें जो हमारा 60% के ऊपर है, 60% के ऊपर जो लाने वाला डेटा है वो कितना है? तो वो हमारा भाई ये सब के सब 60% के ऊपर है, तो मतलब 69, 71, 73, 68, 74, तो कितना हो गया? 5 टाइम्स। तो हमें पी ऑफ ई मतलब हम प्रोबेबिलिटी कितनी मिल जाएगी? पी ऑफ ई कितना मिल जाएगा हमको बताइए? 5 या 5 से हम भाग दे देंगे, 5/5 कितना मिल गया? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, 60% के ऊपर लाने वाली जो हमारी प्रायिकता है वो कितनी है? 1 है। इस प्रकार से हम अलग अलग क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात सुन आ रही है? इस प्रकार से आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इसमें कितने टेस्ट पर कितने परसेंटेज हाइयर पर उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना, उसकी घटना या उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। इस चैप्टर पर अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और ये हमारा आज हमने जो है समराइज को मैं कर रहा हूँ आपको। आज हमने 9th क्लास की जो हमारी मैथमेटिक्स थी उसके वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे कवर कर दिए हैं जो कि हमारे बेसिक से कॉम्पिटिटिव में यूज़फुल हैं। 9th क्लास में इन वीडियोस के अलावा कहीं पर कुछ भी यूज़फुल नहीं है जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। तो 9th क्लास की जो मैथ्स थी वो हमने आज कंप्लीट कर दिया है और इसकी हम एक जो है प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। उसमें हम इस पूरे 9th क्लास के टॉपिक को एक तरफ से रख दे रहे हैं, जो जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसको आप देख लीजिए। आप एक साथ अगर सब वीडियोस देख लेंगे तो आपको 9th क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा वीडियो है ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी यूज़फुल है और हमारे किनके लिए? हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यूज़फुल है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारा 9th क्लास का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। ठीक है, और अब हम इसकी जितने भी वीडियो मतलब आज की डेट तक जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं स्टार्टिंग से आज तक, जब से ये मैंने चैनल बनाया हुआ है तब से लेकर आज तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं उन सभी वीडियोस का हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, सबका प्लेलिस्ट बना देंगे। उस प्लेलिस्ट को आप जब भी क्लिक करेंगे उस पर जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट होता है, प्लेलिस्ट पर आप जाइए, वहाँ पर आप हमारे सभी वीडियोस 9th क्लास के सीक्वेंस से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, उस सबको आप देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने में आपको हेल्प होगी टाइम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 9th को आज पूरी तरह से कवर कर दिए। अगर इसमें कहीं भी आप कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे बेझिझक किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब हमारी जो अगली प्लेलिस्ट बनेगी वो क्लास 10th पर बनेगी। क्लास 10th, चूँकि क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम होता है तो बोर्ड एग्जाम से जो क्वेश्चंस आते हैं सभी टॉपिक पर, सभी चैप्टर पर 1 बाय 1 हमारी वीडियो बनेगी। उससे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे उसके साथ ही। तो हमारा जो टाइटल है बेसिक्स टू कॉम्पिटिटिव वो हमारे सभी वीडियोस में चलता रहेगा। छोटे छोटे वीडियोस को हम पहले बेसिक बताएंगे, फिर उससे बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बताएंगे, फिर उससे प्रतियोगी परीक्षाओं क्वेश्चन बताएंगे, उस टॉपिक से क्या क्या आ सकता है। तो बेसिक टू कॉम्पिटिटिव अब हमारा अगला प्लेलिस्ट होगा किसका? क्लास 10th का। 9th का हमने पूरा कवर कर दिया है, अब 10th का स्टार्ट हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लेलिस्ट पर जाइए, पूरा 9th रिवाइज करिए। कोई कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत पूछिए, बेझिझक, मैं यहाँ हूँ, बताऊँगा सब जो भी मुझसे हो सकेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी आपको कमी दिख रही हो हमारे पढ़ाने के तरीके में या फिर किसी प्रकार कोई समस्या तो आप हमसे बेझिझक बताइए, उसको हम दूर करेंगे। ये रिदम एक मिशन की तरह चलता रहेगा। मैंने बोला है कि 9 से लेकर 80 तक की वीडियोस बनाऊंगा तो बनाऊंगा। ठीक है, बोला है तो बनाऊंगा। तो 9th को मैंने पूरा कवर कर दिया है। 10th पर मैं अगली प्लेलिस्ट बनाऊंगा, फिर एक क्रम आगे बढ़ेगा, 11th पर बनेगा, 12th पर बनेगा। 9 to 12 जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो बेसिक टू कॉम्पिटिटिव टाइटल है वो हट जाएगा। फिर हम बीएससी पे आ जाएंगे। बीएससी मैथमेटिक्स को हम बताएंगे, उसे पूरा फुल डिटेल बताएंगे, क्योंकि बीएससी के बच्चे हमसे बहुत जुड़े हुए हैं। बीएससी पर लेक्चर्स 10th, 11th, 12th को ख़त्म करने के बाद ही हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इंतज़ार करिए, सभी वीडियोज़ आपको मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।